So hey guys, in this video I am going to show you how to retarget the animation of GVHMR जो मोकैप डाटा है उसको हम कैसे रिटारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो मेथड्स का यूज करने वाला हूँ। पहला तो कैस्केडर का यूज करके, जो कि मैं क्या करूँगा कि जो एनिमेशन है GVHMR का उसको मैं कैस्केडर में इंपोर्ट करूँगा एंड देन वहाँ से मैं रिटारगेटिंग कॉपी एंड पेस्ट करके UV5 स्केलेटन में मैं रिटारगेट कर दूंगा एनिमेशन को। एंड सेकेंड मेथड में यूज करने वाला हूँ रोकोको ब्लेंडर एड ऑन, जो कि फ्री एड ऑन है एंड इससे हम किसी भी दो मतलब रिग में हम रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो उसका यूज करके मैं मिक्सिमो रिग का रिटारगेटिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि GVHMR का जो मोकैप है उसको मैं ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ। तो दिस इज द GVHMR मोकैप डाटा जो कि मैं यूज़ करूँगा फॉर एनिमेशन रिटारगेटिंग। अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो काफ़ी अच्छा मोकैप हुआ है। यहाँ पे कोई भी फीड स्लाइडिंग ज़्यादा नहीं है, कोई भी ज़्यादा जिटर नहीं है। तो अब मैं पहला जो मेथड है यूज़ करने वाला हूँ यूजिंग कैस्केडर फॉर रिटारगेटिंग द एनिमेशन। तो मैं इस व्यू पोर्ट पे एक क्लिक कर दूंगा जिससे हमारा जो कैरेक्टर है और रिग है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, इस फाइल पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा एज एन FBX फाइल। तो मेक श्योर कि जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वही क्लिक हो और कुछ, और यहाँ पे एनिमेशन और रिग का ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं डेस्कटॉप पे एज ए टेस्ट एनिमेशन फाइल इसको सेव कर लूँगा। तो टेस्ट एनिमेशन फाइल मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन फाइल आ चुका है जो कि 18 MB की फाइल है। तो नाउ अब हमें क्या करना होगा कि हम जाके कैस्केडर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे कैस्केडर ओपन हो चुका है। तो मैं सिंपली एक एम्प्टी सीन क्रिएट करूँगा न्यू सीन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैरेक्टर और एनिमेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस एनिमेशन को इन द व्यू पोर्ट ऑफ द कैस्केडर। तो आफ्टर इम्पोर्टिंग द FBX फाइल हमारे पास एक विंडो ओपन होगा बिकॉज हमें इसका रिग क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैस्केडर है वो थोड़ा AI का यूज़ करता है फॉर एनिमेशन। तो हम सिंपली यस क्लिक कर देंगे और ये हमारा एक पैनल खुल जाएगा क्विक रिगिंग टूल का, जिसमें ये जो हमारा कैरेक्टर है उसके सारे बोन्स दिए गए हैं। अगर ये पॉपुलर रिग होता जैसे मिक्सिमो रिग होता या रोकोको का रिग होता तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता कि कौन सा बोन जो है वो कौन से पोजीशन पे रहेगा। तो चूंकि ये जो GVHMR जो है वो कंपैटिबल नहीं है फॉर द कैस्केडर, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमें इसमें मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा बोन्स को। तो काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारा जो नेक बोन है वो नेक के पास जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हेड बोन है, यहाँ पे कोई हेड एंड नहीं है तो ये बोन हम वैसे ही छोड़ देंगे। नाउ लेफ्ट कॉलर, तो दिस इज द लेफ्ट पोजीशन, तो लेफ्ट कॉलर, देन ये लेफ्ट शोल्डर, फिर से ये एल्बो पे प्लेस कर देना है, फिर से ये रिस्ट बोन है एंड देन दिस इज द हैंड बोन। एंड वैसे ही हम सिंपली राइट साइड के लिए राइट कॉलर बोन और फिर से राइट शोल्डर बोन, फिर से राइट एल्बो बोन, राइट रिस्ट बोन, काफ़ी आसान है, एंड राइट हैंड बोन। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे बोन्स को वो भी बोन यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो जैसे ये स्पाइन बोन ये हमारा 1 है, ये स्पाइन 2 है और ये स्पाइन 3 है। तो स्पाइन 3 जो है हमारा वो मेन है जो कि कॉलर बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पेल्विस से कनेक्टेड है। तो ये स्पाइन 1 क्या कर सकते हैं कि ऐड रिग एलिमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली रिग जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे सारे के सारे रिग जनरेट हो चुके हैं। तो हमें सिंपली जनरेट रिग पे क्लिक करना है एंड ये रिग जनरेट हो जाए। तो फाइनली हमारा जो रिग है, जो हमारा जो कैरेक्टर है वो इंपोर्ट हो चुका है एंड हम इस पे प्ले बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा एनिमेशन इंपोर्ट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम, तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो सारा का सारा फ्रेम्स एक बार सेलेक्ट हो जाएगा और सारा का सारा हम फ्रेम्स को प्ले कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीटारगेट द एनिमेशन टू अनरियल इंजन 5 स्केलेटन। तो उसके लिए हम एक नया सीन क्रिएट करेंगे। तो न्यू सीन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सीन है वो एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, ओपन करके और एक स्केलेटन चूज कर लेंगे अनरियल इंजन 5 का, जो कि डिफॉल्टली आता है। वो मैनिकन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अनरियल इंजन 5 का मैनिकन आ चुका है। तो हमें एनिमेशन रिटारगेट करना है। तो हमारा जो टोटल फ्रेम्स है 552 फ्रेम्स हैं। तो हमें इतना ही फ्रेम इसमें क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज इसमें 100 फ्रेम ही है। तो हम इसमें क्लिक कर देंगे 552 फ्रेम्स, देन 552 फ्रेम्स आर क्रिएटेड इन दिस सीन। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। देन हम जाएंगे टेस्ट एनिमेशन जो हमने इंपोर्ट किया था उसका फ्रेम, इस पे सेलेक्ट करके सीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है। देन हम जाएंगे एडिट बटन पे एंड देन रीटारगेटिंग कॉपी पे करेंगे तो जहाँ सारा का सारा एनिमेशन जो है वो कॉपी हो चुका है। अब हमें जिस स्केलेटन पे इसको रीटारगेट करना है उसको सेलेक्ट करके एंड उतना का उतना फ्रेम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन व्हेन वी क्लिक टू रीटारगेटिंग पेज हमारा एनिमेशन रीटारगेट हो जाएगा टू द अनदर स्केलेटन। अगर हम प्ले करके देखें तो फाइनली हमारा जो
एनिमेशन है वो रीटारगेट हो चुका है फ्रॉम GVHMR मोकैप डाटा टू एपिक स्केलेटन। अब हम इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यूज्ड इन अनरियल इंजन विदाउट रीटारगेटिंग। हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं एंड वहाँ से रीटारगेटिंग करके हम अनदर कैरेक्टर पे एनिमेशन को रीटारगेट कर सकते हैं काफी इजिली इन अनरियल इंजन। तो इस एनिमेशन को हम सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे और हमारे पास एनिमेशन और ऑब्जेक्ट दोनों हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ UE5 रिग एनिमेशन। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा एंड देन सेव। तो हमारा सारा का सारा एनिमेशन 552 फ्रेम्स एक्सपोर्ट हो चुका है इन Unreal Engine 5 skeleton rig. So now it's time to import our animation to Unreal Engine. So मैं क्या करूँगा कि सिंपली डेस्कटॉप पे जो हमारा एनिमेशन सेव है Unreal Engine 5 एनिमेशन के नाम से, उसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने कंटेंट फोल्डर में ऑफ द अनरियल इंजन एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो एनिमेशन है वो इंपोर्ट हो रहा है डायरेक्टली, और चूंकि ये अनरियल इंजन 5 के एपिक स्केलेटन में है तो कोई एरर नहीं आया और हम डायरेक्टली एनिमेशन को प्ले कर सकते हैं एंड वी कैन रीटारगेट थ्रू दिस बटन टू एनी कैरेक्टर। और इस एनिमेशन को हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं वीपोर्ट में एंड आफ्टर एडिंग ए सीक्वेंसर, और डायरेक्टली हम यहाँ से इस एनिमेशन को प्ले कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीटारगेट आवर एनिमेशन टू मिक्सिमो रिग यूजिंग रोकोको ब्लेंडर एड ऑन। तो अब मैं ब्लेंडर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है GVHMR का जो मोकैप है। नाउ इसे हमें रीटारगेट करना है मिक्सिमो का स्केलेटन पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि टी पोज में जो मिक्सिमो का स्केलेटन है उसको डाउनलोड कर लिया है, जो कि एक्सपोर्ट फाइल है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इन ब्लेंडर। तो ये हमारा, इसको मैं थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ तो दिस इज द मिक्सिमो स्केलेटन। नाउ अब हमें क्या करना है कि GVHMR का जो एनिमेशन है उसको हमें रीटारगेट करना है इस स्केलेटन में। तो हमें रोकोको का जो ब्लेंडर एड ऑन है उसको ओपन कर लेना है। आफ्टर ओपनिंग हमारे पास यहाँ पे एक रीटारगेटिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि दो ऑप्शन दिया जाता है, सोर्स और टारगेट। तो सोर्स जो है वो हमारा है GVHMR का जो स्केलेटन है। तो हम सिंपली ड्रॉपर टूल से इस स्केलेटन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन जो हमारा टारगेट स्केलेटन है वो हमारा है मिक्सिमो का स्केलेटन। तो आफ्टर सिलेक्टिंग बोथ द स्केलेटन हमें बिल्ड बोन लिस्ट पे क्लिक करना है, जिससे हमारा, तो आफ्टर सिलेक्टिंग बोथ स्केलेटन हमें बिल्ड बोन लिस्ट पे सेलेक्ट कर देना है। और जो हमारा ये GVHMR का स्केलेटन है उसका बोन्स है और ये हमारा मिक्सिमो है। तो इस सीक्वेंस में हमें इस हिसाब से हमें बोन्स को प्लेस करना है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ एंड देन वी हैव टू प्लेस अकॉर्डिंग टू दीज बोन। एंड आफ्टर प्लेसिंग दीज बोन्स हमें क्या करना है, डायरेक्टली रीटारगेट ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, बिकॉज ये हमें एरर दे देगा। तो हमें क्या करना है कि ये स्केलेटन सेलेक्ट करके हमें जाना है रेस्ट पोज में। इससे क्या होगा कि ये जो दोनों स्केलेटन है वो सेम टी पोज में आ जाएंगे एंड देन हमें अब रिटारगेटिंग एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रिटारगेटिंग एनिमेशन हमारा जो दोनों जो स्केलेटन है वो रिटारगेट हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरह से रिटारगेट हुआ है। एंड आफ्टर रिटारगेटिंग हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, जो हमारा GVHMR का जो स्केलेटन है, और मैं इसको ए से क्लिक करके सेलेक्ट करके एंड हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज एन FBX फाइल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रोकोको रेडू मिक्सामो एंड मैं डेस्कटॉप पर सेव कर दूंगा एंड हम इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद इन अनरियल इंजन और एनी 3D सॉफ्टवेयर।